हमारी कंपनी 1986 से इस फील्ड के अंदर है। हमारे फादर जो है शुरू से ही प्रेशर कुकर की कंपनी के अंदर एक कर्मचारी के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और आज हम जो सिटीजन प्रेशर कुकर का निर्माण करते हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। आज हम विश्व की सबसे अग्रणी 4288 तरह के प्रेशर कुकर का निर्माण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश चावला, मैं फाउंडर हूं सिटीजन मेटल इंडस्ट्री, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है सिटीजन प्रेशर कुकर एंड कुकवेयर का। हमारी कंपनी 1986 से इस फील्ड के अंदर है। वी आर द पायनियर इन दिस इंडस्ट्री। और आज हम जो सिटीजन प्रेशर कुकर का निर्माण करते हैं, उसके अंदर हमारा प्रेशर कुकर भारत का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो रजिस्टर्ड, पेटेंट, कॉपीराइट, ISI मार्क, ISO 9000 ONICRA टॉप क्रेडिट रेटिंग, फर्स्ट टाइम इन इंडिया CE मार्क ऑन एनी इंडियन प्रेशर कुकर एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। आज हम विश्व की सबसे अग्रणी 4288 तरह के प्रेशर कुकर का निर्माण करते हैं। देखिए, प्रेशर कुकर की मैन्युफैक्चरिंग हमारे फादर जो है शुरू से ही प्रेशर कुकर की कंपनी के अंदर एक कर्मचारी के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसी प्रेशर कुकर का ट्रेडिंग व्यापार करना शुरू किया। उन्हीं पिताजी के साथ मैंने व्यापार की नॉलेज बहुत छोटी उम्र से ही लेनी शुरू करी और उनसे मैंने व्यापार की प्रेरणा लेते हुए फिर धीरे धीरे जब हमारा व्यापार अधिक आगे बढ़ा, यानी ट्रेडिंग आगे बढ़ी, हम किसी मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्मित प्रेशर कुकर को लेकर आगे मार्केट करते थे, मार्केटिंग करते थे। हमने देश के विभिन्न हिस्सों में मैंने अधिक यात्राएं करी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना हम इस प्रेशर कुकर को, जो मार्केट में क्वालिटी को नहीं समझ रहे, या जिन निर्माताओं को मैं बताता था कि प्रेशर कुकर को इस तरह से, यानी ग्राहक की आवश्यकताओं को समझकर ही हम उसका निर्माण करते हैं तो वो बेहतर रिजल्ट देता है। मैंने जब प्रेशर कुकर का निर्माण किया तो ये प्रेशर कुकर इंडस्ट्री एक परंपरागत तरीके से ही आगे बढ़ रही थी और उसमें एक ही प्रतिस्पर्धा थी, हल्का कुकर, भारी कुकर। तो वो कभी क्वालिटी को या कोई डिफरेंट सोच के हिसाब से आगे नहीं बढ़ते थे। जब मैं उनसे कहता था कि आप कुछ इसमें अलग कीजिए, कुछ सोचिए, तो वो कहते थे नहीं, इसकी डिमांड मार्केट में नहीं है। तो मैं इस बात से कभी भी उनसे संतुष्ट ना हो पाया। इन बातों को ध्यान रख के मैंने बहुत छोटी उम्र में ही 1986 में ही प्रेशर कुकर को असेंबल यूनिट, छोटी सी यूनिट लगाकर मैंने अलग लोगों से अलग अलग पार्ट्स को इसको निर्मित करवा के छोटी मशीनों द्वारा इसकी असेंबलिंग शुरू करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूर्णतः प्रेशर कुकर का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मेरे प्रेशर कुकर, मेरे ब्रांड को पसंद किया। सिटीजन की गुणवत्ता को लोगों ने जब विश्वसनीयता अपनी दिखाई तो फिर मेरे अंदर और प्रेरणा आई और मैंने बड़ी से बड़ी मशीनों का भी इसमें परचेज करके फिर पूर्णतः प्रेशर कुकर को मैंने निर्माण करना जब शुरू किया, तो फिर मैंने जब लोगों की आवश्यकताओं को समझा, मैंने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करी, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, अहमदाबाद से लेकर सिलचर, शिलोंग तक। मैंने विभिन्न लोगों के खान पान को समझा, उनकी बोली, उनकी संस्कृति, उनकी जो दिनचर्या की जो खान पान होता है, उसको समझकर मैंने प्रेशर कुकर के निर्माण को जब करना शुरू किया। पहले मैंने इनको विभिन्न साइज़ों में ढालने की कोशिश करी। जैसे मैंने देखा, एक हमारे देश में पंजाब प्रांत है, वहाँ पर बड़े से बड़े बर्तन की और प्रेशर कुकर की आवश्यकता को मैंने जानने की कोशिश की कि इन लोगों की आवश्यकता बड़े प्रेशर कुकर की है, तो मैंने उस तरह के प्रेशर कुकर का निर्माण किया। फिर मैंने देखा कि एक दूसरा प्रांत है हमारे देश का, गुजरात, वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा थी, छोटे से छोटे प्रेशर कुकर की उनकी डिमांड अधिक थी, तो वो लोग शाम को खिचड़ी जैसे भोजन बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यानी उनकी आवश्यकता क्या है। हमारे देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वेज भी हैं, नॉन वेज भी हैं। तो कुछ प्रोडक्ट को मैंने बनाया जिनमें नॉन वेज प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत सुरक्षित और बहुत आसान रहता है, भोजन को चलाना, पकाना। यानी जो हमारे कस्टमर की आवश्यकता है, उन आवश्यकता, कहते हैं जो आविष्कार होता है वो केवल हमेशा आवश्यकताओं की जननी होता है। जो अनुरूप जो आवश्यकता है उसी के अनुसार जब आप निर्माण करते हैं विभिन्न आकृतियों में। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, आपने इतने अधिक आकृतियों में अपने प्रेशर कुकर को, इतने अधिक आकारों में प्रेशर कुकर का निर्माण क्यों किया? अरे भाई, वो जो मैंने किया वो लोगों को पसंद आया। कहते हैं यदि आपका कोई कदम
आपको फॉलोअर्स करते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो आपको और प्रेरणा मिलती है, आप और अधिक निर्माण करते हैं। मैंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। मैंने हांडी को देखा, मैंने हांडी का निर्माण किया। मैंने चेरी को देखा, चेरी प्रेशर कुकर बनाया। मैंने एप्पल को देखा, मैंने एप्पल शेप में प्रेशर कुकर का निर्माण किया। हमारे परंपरागत तरीके से हमारे बुजुर्ग लाहौर से, पाकिस्तान से एक हांडी शेप देखते थे। मैंने उसको क्या किया, परंपरागत तरीके को वैज्ञानिक रूप से ढाल दिया, यानी ट्रेडिशन प्रूवन साइंटिफिक टू, कि आप देखें कि जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको किस आकृति की आवश्यकता है, उसके अनुसार ही यदि आप निर्माण करते हैं तो आपको जरूर कुछ अलग, और हमेशा कुछ जीवन में अलग कीजिए, आगे बढ़िए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमारे अगर भारतवर्ष की ही बात कर लें कम से कम, तो बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ा हमारा देश है, और इसकी जो डिमांड है दिन प्रतिदिन, बल्कि शहरों में छोड़िए, गांवों में भी आज हर घर की आवश्यकता जो है वो प्रेशर कुकर बन चुका है, क्योंकि ना केवल समय की अपितु ईंधन की बहुत अधिक ये बचत करता है। देखिए, जहाँ तक चैलेंजेस की बात रही तो वो केवल इसी प्रोडक्ट के लिए नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी भी होती है। लोग इसको नेगेटिवली ले लेते हैं कि हर काम में, कोई भी आप काम करते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि भी इस काम में तो बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन बिना प्रतिस्पर्धा के मज़ा भी नहीं आता। आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो तो आप कभी भी क्वालिटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्वालिटी आपको हमेशा प्रेरित, जो कंपटीशन होता है वो आपको हमेशा प्रेरित करता है कि आप औरों से आगे निकलें। और हमेशा याद रखें, कभी भी संतुष्ट ना होइए। देखिए, इस समय हमारा प्रेशर कुकर्स गयाना, साउथ अमेरिका, मॉरिशस, अफगानिस्तान, काबुल और काफ़ी कंट्रीज में जो है, मतलब आसपास जो हम नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, इधर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इसको जब हम किसी प्रेशर कुकर को या अपने किसी भी प्रोडक्ट को जब हम देश से बाहर भेजते हैं तो ना केवल हमारे को विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है, बल्कि स्वयं के लिए गौरवान्वित महसूस होता है कि हम भारतीय उत्पादन को विदेशों में निर्यात करके अपने भारतवर्ष का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, हम अपने प्रोडक्ट को हर देश तक पहुंचाएं और अपने देश की शान को आगे बढ़ाएं। तो अपने आप को इतना ऊंचा उठा के ले जाओ कि आप कंपटीशन से ही कुछ अलग हो जाएं। कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने, कुछ ऐसा करें कि लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करें। आगे आने वाले समय में हम समझते हैं कि अब हमने जितने भी ऑनलाइन डिजिटल मार्केट्स के अंदर भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इस पे भी हम अपने प्रेशर कुकर को देखना चाहेंगे। और देश विदेश में जितना भी हमने अभी निर्यात किया है, हम चाहेंगे कि रिटर्न बैक हमें एक अच्छे रिपीट्स ऑर्डर मिलें। कि यदि आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो इसका स्कोप बहुत अधिक है, भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया कि घर घर इस्तेमाल होने वाला ये प्रोडक्ट है और रिसाइक्लेबल ये प्रोडक्ट है, तो इसका हर 5 साल में हर घर में इसका उपयोग दोबारा हो ही जाता है। अब तो ये है कि हर घर में 2-2, 3-3 प्रेशर कुकर हो गए हैं। विभिन्न साइज़ के लोग भी प्रेशर कुकर लेते हैं। और रही बात दिक्कतों की, तो वो तो कोई भी आप उत्पादन करेंगे तो किसी ना किसी तरह की दिक्कत तो आती है। आपको जिस प्रोडक्ट के अंदर पूर्णतः आपका अनुभव हो, आपको पूरा ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसी प्रोडक्ट को आपको बनाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि मैं किस प्रोडक्ट को निपुणता के साथ बना सकता हूं। कहते हैं कि अधिक संख्या कभी भी, वी शुड मेक क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि आप क्वांटिटी के चक्कर में मैं प्रेशर कुकर के साथ गैस चूल्हा भी बना लूं, मैं ये भी बना लूं, मैं वो भी बना लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अनुभव एक के ऊपर यदि है तो उस निपुणता को ध्यान रखते हुए केवल उसी के ऊपर फोकस करके आप जीवन में आगे बढ़ें। कि ये भारत की बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक कंपनी है, जिसके अंदर मैं आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आइए इस कंपनी के साथ जुड़िए और एक उत्कृष्ट पदार्थ जो प्रोडक्ट है उसको घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे लोगों तक पहुंचे, यही हमारा पहला ध्येय है।